What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेलेंस्की से राष्ट्रवाद का ट्यूशन लेना चाहिए। सीखना चाहिए कि जब बात राष्ट्रीय स्वाभिमान की हो तो कैमरे के लिए पोज देने की बजाय, लाखों रुपए कपड़े, जूते, चश्मे घड़ी पर उड़ाने की बजाय अपने देश के लोगों की गरिमा का पक्ष चुनते। मोदी को सीखना चाहिए कि असली विश्व गुरु हवा में गला फाड़ते नहीं घूमते, आराम से यह कहकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं कि आपकी नैतिकताएं संदिग्ध और बनावटी हैं। You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की यह बहस दुनिया के इतिहास में याद रखी जाएगी। याद रखा जाएगा कि एक युद्धरत देश का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रधान की आंखों में आंख डालकर बोलकर चला गया कि आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं और आप हैं कौन। याद रखा जाएगा कि एक मामूली टी शर्ट पहने एक राष्ट्राध्यक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस में बैठकर पूरी दुनिया की मीडिया के सामने कहा कि आप हमें मत समझाइए, मेरे देश के लोग कैसे सोचेंगे। Of course, we want to stop the war, but you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire with guarantees, because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. देखिए कि जेलेंस्की रात करीब 10 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप खुद दरवाजे तक उन्हें रिसीव करने पहुंचे और वहीं से ट्रंप ने जेलेंस्की को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। हाथ मिलाते ही उन्होंने जेलेंस्की की सस्ती टी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए मीडिया से कहा, ये आज अच्छे से तैयार होकर आए हैं। Pretty close. How are you? Pretty shut. He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? President Trump. President Trump. ट्रंप को लग रहा होगा कि लाखों रुपए के कपड़े पहन लेने से, सूट बूट पहन लेने से कोई नेता उदार और महान नजर आने लगता है, जैसा कि इधर वाले प्रधान को भी लगता है। लेकिन ट्रंप के इशारे पर अमेरिका की गोदी मीडिया ने व्हाइट हाउस के भीतर भी जब जेलेंस्की के कपड़े का मजाक उड़ाया तो जेलेंस्की ने धोकर रख दिया। उन्होंने कहा कि मेरे देश के लोग युद्ध में फंसे हुए हैं और उनका प्रधान सूट बूट में घूमे, ये एक फूहड़ बात होगी। I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe something like yours. Yes, maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. अमेरिका के राष्ट्रपति के दफ्तर में बैठकर युद्ध में झोंक दिए गए एक देश का राष्ट्रपति बता रहा था कि आप हमें नैतिक शिक्षा मत दीजिए, आपका इतिहास ऐसा नहीं है। हद तब हो जाती है जब बदतमीज ट्रंप जेलेंस्की को तीसरे युद्ध की भूमिका लिखने वाला जुआरी कह देते हैं। Gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. जेलेंस्की खून का घूंट पी के रह जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत पर अमेरिका तब सन्न रह गया जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चिल्लाकर कहा कि ट्रंप आपके देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें थैंक यू बोलिए। इस पर जेलेंस्की कहते हैं कि चिल्लाकर बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे। इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से लाल हो जाते हैं। President who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not speaking loudly. इसके बाद ट्रंप सीधे सीधे धमकी पर उतर आते हैं। जिस अमेरिका ने 3 साल से यूक्रेन को युद्ध में झोंक रखा है, वो कह रहा था कि आप बुरी तरह फंस चुके हैं, हमारी बात नहीं मानी तो आप बर्बाद हो जाएंगे। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President. जेलेंस्की धैर्य के साथ ट्रंप की धमकियों को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं।
तब भी जब वो कहते हैं कि आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है, आपके लोग मर रहे हैं। You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. इस पर जेलेंस्की कहने की कोशिश करते हैं कि हम युद्ध के पहले दिन से अकेले हैं, लेकिन ट्रंप उनके साथ बदतमीजी के साथ पेश आते हैं और इसके बाद अपने ही देश के एक चुने हुए पूर्व राष्ट्रपति को मूर्ख कहकर अमेरिकी लोकतंत्र और अमेरिकी जनता के अपमान पर उतर आते हैं। Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like. ट्रंप का मुंह उस समय बन जाता है जब वो कहते हैं कि जो बाइडेन एक समझदार आदमी नहीं थे। इस पर चुटकी लेते हुए जेलेंस्की कहते हैं, लेकिन वो तो आप ही के देश के राष्ट्रपति थे, आप ही के देश की जनता ने उन्हें चुना था, इससे हमारा क्या लेना देना। A guy named Biden, who was not a smart person, That was with Obama. president. It was your president. Excuse me. इसके बाद भी ट्रंप का दिल नहीं भरता तो वो अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा का मजाक उड़ाने लगता। Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. जेलेंस्की देखते रहते हैं कि अमेरिका ने कैसा राष्ट्रपति चुना है जो न अपने देश का सम्मान करता है, न अपने देशवासियों का और न उनके जनमत का। लोकतंत्र की ताकत से राष्ट्रपति बना एक मस्खरा अपने देश के स्वाभिमान के लिए तना बैठा था और एक राष्ट्रपति मस्खरे में तब्दील हो चुका था। Good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. लगभग 46 मिनट की इस बातचीत के 30वें मिनट के बाद ट्रंप और जेलेंस्की दोनों आपा खोने लगते हैं। सवाल है कि इतिहास किसे साहस के लिए याद रखेगा और किसे मूर्खता के लिए। Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. ट्रंप ने इस पूरी बातचीत को एक तमाशे में बदल दिया था, बल्कि कहा जाना चाहिए कि वो इसी इरादे से इसे रिकॉर्ड करवा रहे थे और उन्होंने बाकायदा कहा भी कि टीवी पर इसकी टीआरपी अच्छी आएगी। This is going to be great television, I will say that. ट्रंप नहीं जानते थे कि वो अपनी भद्द पिटवा रहे हैं। जेलेंस्की का तमाशा बनाते बनाते वो अमेरिका के इतिहास में खुद एक तमाशे में तब्दील होकर रह गए। जब जेलेंस्की ने कह दिया कि आपको यूक्रेन युद्ध के बारे में कुछ अता पता नहीं है। A lot of cities have been destroyed. There are a lot of cities that are not recognizable. There's not a building standing. No, and a lot of things have happened. You have to come and to look. No. We have very good cities. Yes, a lot of things have been destroyed, but mostly cities alive and people work and children go to school. Sometimes it's very difficult. ट्रंप का चेहरा तब देखने लायक था जब जेलेंस्की ने यह तक कह दिया कि आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, जिनके अपने 7 लाख सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। Putin is sharing this information that he destroyed us. He lost 700,000 people, 700,000 soldiers he lost. ट्रंप को फंसते हुए देखकर एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बातचीत के बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि अमेरिका इसलिए महान है कि हम कूटनीति को महत्व देते हैं। America engaging in diplomacy, that's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So इसके बाद तो जेलेंस्की अमेरिकी महानता के पाखंड के परखच्चे उड़ाकर रख देते हैं कि रूस तो 12 साल से हमारे इलाकों पर कब्जा करता आ रहा है, लोगों को मारता आ रहा है, हमें लूटता आ रहा है, आपने कभी चूं तक नहीं की। किस महानता की बात कर रहे हैं आप? Our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea, so he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015.
2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was, he I killed. was not here. Yeah, but, That's exactly but right. yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? ट्रंप दंग, अमेरिका दंग, विश्व मीडिया दंग। इसके बाद वही हुआ जो भारत में मोदी किया करते हैं। मेरा अपमान देश का अपमान है। जेडी वेंस ने माना कि जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस में बैठकर अमेरिकी मीडिया के सामने हमारी बखिया उधेड़ रहे हैं। It's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around. यहां पर मीडिया ट्रंप की तरफ एक बड़ा वाजिब सवाल उछालता है कि आप इस समय तो पुतिन के बड़े भजन गा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए सीज फायर हो गया और अगर पुतिन ने सीज फायर तोड़ दिया तब आपका रुख क्या होगा? इस पर आपा खो बैठे ट्रंप पत्रकार पर ही बेफरते हुए कहते हैं कि अगर आपके माथे पर इस समय बम गिर जाएगा तो आप क्या करेंगे? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? तमतमाए हुए ट्रंप कहते हैं कि पुतिन न जो बाइडेन की इज्जत करते थे न ओबामा की इज्जत करते थे, वो सिर्फ मेरी इज्जत करते हैं। Because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. इसके बाद जो हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह पर करारा तमाचा है। इसके लिए बहुत बड़े स्वाभिमान, बहुत बड़ी नैतिकता और साहस की जरूरत होती है। भारी युद्ध और विध्वंस से जूझते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप का डिनर ठुकरा दिया। वही डिनर जिसके लिए नरेंद्र मोदी जैसे नेता तरसते रहते हैं, इसे उपलब्धि की तरह पेश करते हैं। अमेरिकी गोदी मीडिया के पत्रकार जेलेंस्की का इंतजार करते करते पत्तल चाटकर बैरंग घर लौट गए। क्या नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से कुछ सीखेंगे? मोदी सीखे न सीखें, लेकिन जेलेंस्की ने इंदिरा गांधी से जरूर सीखा है। जब 1971 में अमेरिकी दौरे से लौटते हुए निक्सन के हाथों मिले अपमान का बदला लेते हुए न केवल सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले थे। आपको बता दें कि 1971 में अमेरिकी दौरे से लौटते हुए निक्सन के हाथों मिले अपमान का बदला लेते हुए इंदिरा गांधी ने न केवल सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले थे। निक्सन के सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर बौखलाहट में इंदिरा गांधी को गालियां बकते फिर रहे थे। लेकिन इतिहास होता है। जेलेंस्की को इतिहास नायक की तरह याद रखेगा और ट्रंप को एक विदूषक की तरह। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।